नमस्कार दोस्तों। अभी हर तरफ कोरोना का जो महारूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, चंडाल रूप, उन सब से हम सभी भयक्रांत हैं। फिर भी मैं आप सबको बोलूँगी कि प्लीज़ हौसला बना के रखिए। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता तो हूँ नहीं, मगर फिर भी अपने डाइट के फील्ड से मैं जहाँ तक हो सका हूँ आप लोगों को सचेत करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ आपको बताती रहती हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसी ही जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सभी लोग कह रहे हैं इम्यून डाइट लो, विटामिन सी लो, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को मेंटल फ्री रखो, मगर इसके लिए हमें क्या करना है इस पे कोई डिस्कस नहीं करता। क्या है इम्यून डाइट, क्यों हमें लेना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना आपको सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आप किसी बीमारी को बीमारी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तब तक आप स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिस दिन आप इस बीमारी को अपने दुश्मन के तौर पर एक्सेप्ट कर लें और उसे हराने की कोशिश करें तो मेरे यकीन मानिए आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को अभी तक इस संक्रमण से भगवान ने बचा कर रखा है, मैं ईश्वर की बहुत प्रार्थी हूँ कि उन्हें अभी तक सेफ रखा है भगवान ने। लेकिन जिन लोगों ने इस बीमारी की मार झेली है, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि वो इस बीमारी से लड़कर सामने आए। जिन्हें इस बीमारी ने हरा दिया, मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज मैं आप लोगों को इम्यून डाइट के बारे में बताऊंगी। सभी लोग जानते हैं विटामिन सी खाना है, मगर विटामिन सी का कौन सा सोर्स खाना है और क्यों खाना है। ज़्यादातर विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं और साइट्रस फ्रूट्स जब आप ऐसे लेते हो तो आपको सोर थ्रोट होता है, और कोरोना के केस में आपकी खांसी बढ़ना, आपका सोर थ्रोट होना, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आप उस विटामिन सी के साइट्रस फ्रूट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेमन जूस डायरेक्ट लेते हैं तो चांसेस है कि आपको खांसी होगी, मगर आप उस लेमन जूस को दाल के साथ, सब्जी के साथ, सलाद के साथ लेते हो, उसके 2 बूंद अगर आप सब्जी में, दाल में या सलाद के साथ डाल कर के खाते हो तो इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, आपको खांसी नहीं होती और विटामिन सी की जो मात्रा है वो भी आपको मिल जाती है लेमन जूस के थ्रू। इसके अलावा कच्चा केला या पका हुआ केला, ये दोनों ही विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप कच्चे केले की सब्ज़ी खाएँ। आप पका हुआ केला अगर खाते हैं तो कई लोगों को ऐसा होता है कि खांसी की शिकायत होती है, लेकिन आप कच्चे केले की सब्ज़ी को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए आप हरी सब्ज़ी में कच्चे केले का इस्तेमाल बहुत ही चिंता फ्री होकर के कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं कि प्रोटीन कैसे लें। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनका बेस तो पूरे प्रोटीन पे निर्भर होता है, मतलब उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी हम कोशिश करते हैं कि प्रोटीन सोर्स से करें, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ना करें। लेकिन जो लोग किडनी के प्रॉब्लम में हैं और उनको अगर कोरोना का केस आया है, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको प्रोटीन देने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। फिर उस केस में हमें क्या करना है, हमें वो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है जो उनके डेली रिक्वायरमेंट से एक्सीड ना करे। अमाउंट तो हमें देना है, मगर हमें लिमिटेड अमाउंट देना है। दाल अगर हम उन्हें देते भी हैं तो बहुत ही पतला गाढ़ा दाल नहीं देना है। और जैसे कि चना का दाल है, उड़द का दाल है, खेसारी का दाल है, अरहर का दाल है, ये सारे दाल गाढ़े होते हैं। इन्हें ना दे करके हम उन्हें पतले दालों में शामिल होने वाली हरी छिलके वाली जो आपकी मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, इन दोनों दालों को आप बहुत ही आसानी से उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसमें मैं बता दूं, अभी वाटरमेलन का सीज़न है, मैंगो का सीज़न है। आप ये इन सारे फलों का रोज़ सेवन करें। खीरा खाने से भी लोगों को खांसी होती है, मगर आप खीरे की सब्जी खा सकते हैं, कच्चे पपीता का सब्जी खा सकते हैं। ये आपके स्टमक को भी ठंडा करता है, स्टमक को भी आराम देता है, फाइबर होता है, तो आपको पेट संबंधी बीमारियों की भी चिंता नहीं है। जैसे अभी सिम्टम्स में भी सामने आ रहे हैं कि लोगों को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने डाइट को समझने की कोशिश करें पहले, इसके बाद इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अभी लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना, डायटीशियंस की सलाह लिए बिना गूगल सर्च कर रहे हैं, जो मर्ज़ी हो रहा है खा रहे हैं। अच्छा इसमें ये दिया था, इस केस में ऐसा हुआ था। बट आपको मैं एक बात बता दूँ कि कॉमन चीज़ें कुछ होती हैं, मगर कुछ चीज़ें अनकॉमन भी होती हैं, क्योंकि हर इंसान कॉमन नहीं होता। सबकी अपनी शारीरिक बनावट होती है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबकी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू से दैट कि
जो लोग नॉन वेजिटेरियन बेस्ड खाना खाते आए हैं वो प्लीज़ अपने नॉन वेज बंद मत करें, क्योंकि अगर सडनली आप नॉन वेज बंद करते हैं तो आपके प्रोटीन का जो सोर्स है, फिर आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो अचानक से डिटीरियोट हो जाएगी और फिर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसलिए आप अचानक से बंद ना करें, अमाउंट कम करें। हाँ, फ्लैशेज मत खाएं, लाइक मीट नहीं ले, मगर मछली और अंडा का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। दूध हल्दी के साथ ज़रूर से ज़रूर पिए रात को, अगर हो सके तो सुबह शाम पिए। हाँ, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी अमाउंट आप कुछ कम कर सकते हैं। और भी चीज़ों के साथ मैं और आपको बताने आऊँगी फिर। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।